अब भाभी लोग काम ना करिए तो माई के ही करे के पड़ी ना। बिटिया के बिया ऐसन घर में होखे। ऐसन पतो खोजत रहलू हा वैसन मिल गईल नु। एगो माई के दुख में छोड़ के एगो बेटी कैसे रह सकती। हेलो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि हाल ही में रिलीज हुआ ऋचा दीक्षित की नई भोजपुरी मूवीज का ट्रेलर जिसका नाम है गरीब बेटी के अमीर ससुराल। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फिल्म में आप सभी को ऋचा दीक्षित को दिखाया जाता है जो कि एक गरीब परिवार की होती है और गांव में रहती है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत सिंह को दिखाया जाता है जो कि अमीर परिवार के बेटे होते हैं और शहर में रहते हैं। अब आप सबको बता दूं कि इन दोनों में इतनी दूरियां होने के बावजूद भी इनकी शादी कैसे हो जाती है। तो आप सभी को बता दूं कि जो प्रशांत जी की माँ होती है माया यादव, उनको एक संस्कारी और सुशील बहू चाहिए होती है। इसीलिए वो गांव की लड़की को पसंद करते हैं क्योंकि उनकी जो पहले से दो बहुएं होती हैं ना तो उनकी कहना मानती हैं, ना ही वो घर का काम करती हैं और ना ही उनकी कोई सेवा करती है। इसीलिए उनको एक गांव की संस्कारी बहू चाहिए होती है। इसीलिए वो ऋचा दीक्षित को अपनी घर की बहू बनाकर शहर लेके जाती हैं। वहाँ ले जाने के बाद वो वहाँ पे उनको अपना घर का सारा चीज़ दिखाती हैं और बताती हैं कि कैसे रहना है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ऋचा दीक्षित गांव की रहने वाली होती हैं, इसीलिए उनको शहर का कोई भी रहन सहन नहीं पता होता है। जब उनको खाना बनाने के लिए कहा जाता है तो वो चूल्हा पे खाना बनाना शुरू कर देती है जिससे कि घर में पूरा धुआं उठ जाता है। इसके बावजूद एक दिन उनकी जो सास होती है उनको देती है कपड़े धोने के लिए, तो वो वॉशिंग मशीन में डालने के लिए तो उसे ही खोल देती हैं क्योंकि उनको उसे चलाना भी नहीं आता था। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि प्रशांत सिंह जो होते हैं वो अपनी इस पत्नी की व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं कि तुमने ऐसी बहू क्यों लाई जिसे को यहाँ का तौर तरीके भी नहीं पता है और हम लोग शहर वाले हैं और आप ही ने गांव की लड़की से हमारी शादी करा दी जिससे कि मेरा हालत ऐसा हो गया है। अगर मेरी भी पत्नी शहर की होती तो शायद यहाँ का रहन सहन उसे पता होता और इसीलिए उसके बाद वो वहाँ से गुस्से होकर चले जाते हैं। जब ऋचा दीक्षित को लगता है कि उनका पति भी उन्हें अपनाने से इनकार कर रहा है, इसीलिए वो घर छोड़ के चली आती हैं। इधर वो आने के बाद क्या होता है कि जो ऋचा दीक्षित की सास होती है माया यादव, ये सब सोचते हुए जब वो सीढ़ियों से आ रही होती है तो उनका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से गिर जाती है। इसके बाद फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि जो उनकी बहुएं होती हैं इसके बाद उनका ना तो देखभाल करती हैं और ना ही उन्हें खाना भी टाइम से बना कर देती हैं जिससे कि वो दवा भी खा सके। ये सब देखकर जो ऋचा दीक्षित के ससुर होते हैं वो ऋचा दीक्षित के यहाँ कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारे सास के साथ ऐसा हो गया है। ये सब सुन के ऋचा दीक्षित तुरंत शहर चली जाती हैं अपनी सास का सेवा सत्कार करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए और जब तक रहती है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती और उसके बाद वो फिर से वापस गांव आने के लिए अपना बैग लेके आती है। जैसे ही तो उनकी जो सास होती है वो उनसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो वहाँ पे बताती हैं कि मेरा काम हो गया, जिसलिए मैं आई थी वो पूरा हो गया है और इसीलिए मैं तुरंत फिर से गांव जा रही हूँ। ये सब सुन के ऋचा दीक्षित के जो पति होते हैं प्रशांत सिंह, उनको बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने ही ऐसा उनके साथ किया था और उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा भी देने से इनकार कर दिए थे। तो वो उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, तुम जैसी पत्नी मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो वहाँ पे माया यादव अपने बेटे से कहती हैं कि तुम इसे यहाँ का रहन सहन सिखाओ, कैसे यहाँ पे रह जाता है ये सब सिखाओ जिससे कि ये यहाँ का भी रहन सहन सीखे, यहाँ भी रह सके। इसके बाद फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि प्रशांत सिंह ऐसा ही करते हैं। इसके बाद ऋचा दीक्षित जब वापस रिटर्न अपने ससुराल आती हैं तो उनकी जो जेठानियाँ होती हैं वो भी देखकर दंग रह जाती हैं कि ये कौन है। फिल्म में आप सभी को कॉमेडियन सीन साथ में इमोशनल सीन देखने को मिलेगा और एक पारिवारिक कहानी देखने को मिल सकता है।
वहीं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म के स्टार कास्ट में ऋचा दीक्षित, प्रशांत सिंह, राकेश बाबू, अयाज खान, शैलेश मिश्रा, रंभा साहिनी, माया यादव, ललित उपाध्याय, विनोद मिश्रा, प्रकाश जैस, ज्योति मिश्रा, सोनी यादराज, कई कलाकार देखने को मिल सकते हैं। वहीं बाल कलाकार में यशवी सिंह है और निर्देशक अजय कुमार झा है। कॉन्सेप्ट लिखे हैं संदीप सिंह ने, लेखक है सत्येंद्र सिंह और संगीतकार में ओम झा देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए